टन ये क्या गिरा ऊपर से? जादुई गोली, जो भी खाए उसे आग की पावर मिल जाए। खा के देख लेती हूँ। हाँ, अरे अरे ये पेपर तो सही में जलने लग गया। हाँ, इसका मतलब मेरे हाथों में पावर आ गई है। स्कूल में जाके सबके मजे लूंगी। सर, अब बताती हूँ। बच्चों, इतनी गर्मी क्यों लग रही है? टकले हो गए। सर, ये दिन में चांद कैसे निकल गया? ये मैं टकला कैसे हो गया? चलो हंसना बंद करो और होमवर्क निकालो। आज तो मैं पहली बार होमवर्क करके आया हूँ। अच्छा दिखाओ। मेरा होमवर्क जला दिया। ये क्या कर दिया सिमरन? देखो, पहली बार नींबू रेस में ट्रॉफी जीता हूँ। दिखाओ। अरे ये भी जलने लग गई। अरे मेरी ट्रॉफी! जीवन में पहली बार तो कुछ जीता था। ये तो चिपका हुआ है, साले चीटिंग करके जीता है। सिमरन, लंच खाओगी? हाँ, रोटी भी जल गई। हाँ? अब मैं कुछ खा भी नहीं सकती हूँ क्या? सब अपनी फीस निकालो। हाँ सर, पैसे भी जल गए। ये बिस्किट जिसको खिलाओगे वो बोलते ही जाएगा। किस पे ट्राई करूँ? प्रोफेसर पे ट्राई कर दूं? अरे आपके मुंह पे कुछ लगा है, मुंह खोलो। अबे साले मेरे को क्यों खिलाए? अबे दीवाल तू ही सुन, मेरे से बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं है, समझी ना? ये तो सही में काम करते हैं। ये बिस्किट सर को खिला देता हूँ, बोलते ही रहेंगे, टेस्ट लेना ही भूल जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, बिस्कुट लेके आया है। ये खाने के नहीं है। देश के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए। मुंह बांधो इसका। चुप हो जा साले, अब तो किसी को नहीं खाने दूंगा ये बिस्किट। वाह, ओए, बिस्किट। खाने का नहीं था वो। अरे तुमने इसका मुंह क्यों बांध के रखा है? सबको बोलने शिक्षा का दो, मौका मिलना शिक्षा चाहिए। दो। ये सब इतना क्यों बोल रहे हैं? और सबको बोलने का अधिकार क्यों रे? अरे वाह, बिस्किट टेस्टी। नया अबे खाना क्या बोलने क्या का चोर अधिकार मचा रहे हो होगा साले, हमें। तुम्हारी 12 बजा सालो, के सविता मैडम भी नाराज है। अरे बिस्किट यार, तो। कितना चिल्ला रहे ये लोग। कोई और नहीं खा ली, इससे पहले बम से उड़ा देता हूँ बिस्किट को। हाँ। जिसको देखो मेरे पे चौक चलाता है। मैं पढ़ाई करने के लिए हूँ, खाना खाने के लिए नहीं। सब कुछ बोलने लगा। दोस्तों, मैं ये स्कूल छोड़ रही हूँ और अब मैं कभी स्कूल नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा का ना ट्रांसफर हो गया है। तुम आओ या ना आओ, उससे हमें क्या? तो क्या तुम लोग मुझे मिस नहीं करोगे? मिस करेंगे, वो भी तुझे। कैसा मजाक कर रही है? चल जल्दी जा। तू बोले तो देखो स्टेशन छोड़ के आए। बेटा सिमरन, बाहर तुम्हारे पापा आ चुके हैं। जी सर, तुम लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट। बाय दोस्तों। चल जल्दी निकल यहाँ से। ये कैसा बच्चों वाला गिफ्ट है? हाँ भाई ने। मजा ही नहीं आ रहा है यार। एक तो चोट के कारण लिख ही नहीं पा रहा हूँ। सिमरन, ये कॉपी। अरे विजय, तुम्हारे हाथ में इतनी लगी है तो तुम्हारी कॉपी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तूने आज भी होमवर्क नहीं किया ना? होमवर्क क्यों नहीं करा? सर, आप उसे मत मारिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अरे यार भाई, मेरे को समझा दो ना। अरे हमको थोड़ी आता है, तू सिमरन से पूछ। रुको, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये ऐसे होगा। सिमरन का वो गिफ्ट ये रहा। तुम मुझे बहुत याद आओगे दोस्तों। ये ले लेते हैं। चलो और फटाके लेते हैं। तेरी अरे पकड़ो उसे। सर है मैया, वो रही। अरे रुको। अब अरे मुझे कोई रुको उसे। क्या डर है मैया, आखिर ये बच्ची गई कहाँ? तेरी वो गोद रही। में सर है बेटा, मैया, क्यों तुम हमारे फटाके लेके क्यों भाग गई थी? बोलो। अब मुझे क्या डर है। ये क्या? हम तो इसी दुकान में थे। बाल बाल बच गए। अरे वो बच्ची कहाँ गई? सिमरन, सिमरन इस क्लास की एक चश्मिश लड़की है और विजय इस क्लास का बैक बेंचर है। और सिमरन के आते ही विजय उसे तंग करने लगता है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरा चश्मा दो। और सारी बातों को भूलकर सिमरन चाहती थी कि विजय उसके साथ बैठे। अब मजे आएंगे चश्मिश के। सबने अपना होमवर्क कर लिया? मेरा होमवर्क कहाँ गया? ये लो सिमरन, मेरा होमवर्क। विजय कितना अच्छा है। ला होमवर्क फेटू सर। सिमरन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लंच हो गया, चलो। हाँ, रुको मैं आता हूँ। अरे वाह, ड्राइंग खराब करनी तो बनती है। सॉरी सिमरन, इससे साफ कर लो। सिमरन, मुझे कल के लिए तुमसे सॉरी कहना है। सच में? ये लो मेरा सॉरी। सिमरन, तुम्हें वरदान में कराटे की ब्लैक बेल्ट मिलती है। सच में? हाँ, मेरे पास तो सही में ब्लैक बेल्ट आ गई। अरे सिमरन, मुझे उन दोनों से बचा लो, वो मुझे मारने आ रहे हैं। कहाँ है विजय? तुम्हें विजय से नहीं, पहले मुझसे निपटना होगा। हाँ, ये लड़की क्या कर लेगी? हाँ, है तुम्हारी तो तुम पोगड़ बीच में, इनको तो मैं ही देख लेता। अच्छा बच्चू, ये लो। गुड मॉर्निंग सर। रोज लेट आती हो तुम्हें तो। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, तुम जाओ। एप्पल, अरे यार पर चाकू लाना तो भूल ही गया। इतनी सी बात। ये देखो मेरा कमाल। हाँ हूँ ना मैं ब्लैक बेल्ट। हाँ, एक एप्पल काट के अपने आप को ब्लैक बेल्ट समझती है। अच्छा, तो ये देखो मेरी पावर। ये लड़की तो बहुत टैलेंटेड है। आइडिया। सिमरन, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो सब मेरे साथ। चलो। सिमरन, ये दूसरे स्कूल का ब्लैक बेल्ट है, इसे हराकर अपने स्कूल का नाम रोशन कर दो। ये मोटे की तो अभी हवा निकालती हूँ। अरे इसे लगी क्यों नहीं? ये हुआ। ये ब्लैक बेल्ट काम क्यों नहीं कर रहा है? ये तो फट गया है।
सर ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अरे ये क्या कर रहा है? अरे बेटा नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तू ही खा ले। हाँ, ये सर से कैसे बात कर रहा है? बेटा मत करो ऐसे। इसने तो पूरा मेरा होमवर्क ही फाड़ दिया। अरे ये क्या कर रहा है? दिमाग खराब है क्या? उन्हें तंग मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए कैमरा लाया हूँ। कैमरा? कितना बदतमीज बच्चा है। फिर भी सर ऐसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहे हैं? इसमें तो मम्मी का फोटो ही नहीं है। हेलो मम्मी, फोन भी नहीं लगाती है। बेटा सर ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, फिर भी आप इसे कुछ भी नहीं बोल रहे हो। बच्चों वो हमेशा से ऐसा नहीं है, वो हुआ यूँ था कि हमारा एक्सीडेंट हो गया था और उस दिन इसने अपनी मम्मा को खो दिया और ये तब से ऐसा ही है। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे। पर सर आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक? मेरे हाथ। गोलू मैंने वॉशरूम में बम लगाया, ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से भाग। कितना मारा है सर ने। विजय उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड मतलब गोलू, चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को बता दी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं, उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है। बच्चों सिमरन का एक्सीडेंट हो गया था और अब उसकी याददाश्त जा चुकी है। मैं सिमरन की याददाश्त वापस लाके रहूंगा। तुम सब कौन हो? एक काजू कतली आ गई। अगली बार काजू कतली बोला तो दोनों को पीट दूंगी। हाँ काजू कतली आ गई तुम। क्या काजू कतली? हाँ ये क्या कर रहा है? तुम सर को ऐसे ही डराने जाती थी और खुद ही डर जाती थी। सिमरन याद आया तुम्हें? क्या मतलब? हाँ ये ब्रेसलेट तो। हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हाँ सिमरन हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हाँ तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। अब एक ही रास्ता है। तू मिले या तो जाने ना दूंगा मैं। तुम्हारा नाम क्या है? अब भी नहीं पहचाना? विजय वो वाला गाना गाओ ना जो तुम हमेशा गाते हो। मैं एक सर हाँ कोई देखे उससे पहले उठा लेता हूँ। अरे ये नींबू तांत्रिक का सामान और लाल कपड़ा, ये सब सामान। कहीं विजय तांत्रिक तो नहीं बन गया? हाँ सही बोल रही हो तुम। अबे ये नींबू नींबू का क्या करता है तू? नहीं सर कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है बैठ जा जाके। हाँ सर पूछूंगी नहीं। वैसे तुम नींबू और इन सब चीजों का क्या करते कुछ हो? भी नहीं वो तो। अरे तुम छोड़ो ना ये सब बातें। हाँ लंच हो गया, अब मजा आएगा, सब सामान ले जाता हूँ। तुम लोगों को पता है कल मैंने मार्केट में विजय को देखा था, वो चुन चुन के नींबू खरीद रहा था। मुझे तो वही डाउट हो गया था कि ये पक्का तांत्रिक है। इसका मतलब विजय। कहीं विजय। इसकी आत्मा मेरी हो। चलो चलो जल्दी देख के आते वो कहाँ गया है। हाँ चलो। ये आप ही क्या कर रहे हैं? अब आएगा ना मजा, मस्त नींबू पानी बनाऊंगा। अरे भैया आपका फोन। वो तुम्हारे लिए ही है, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। जाओ तुम्हारे दोस्त का खाना गिरा दो। मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं करवा लूंगा। क्या मुसीबत में फंस जाती हूँ मैं हर बार। टास्क कंप्लीटेड। सिमरन इसे तो फेंक देती हूँ। वो बटन दबा दो। ये बटन दबाए तो सर को करंट लग सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऑटो मोड इनेबल। अरे नहीं ये क्या कर रही हूँ मैं? सर ये क्या हो रहा है? विजय इस फोन में मुझे जो भी ऑर्डर मिल रहे हैं मैं वही कर रही हूँ। दिखाओ। जोकर कहाँ से आया? विजय को मार दो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे ही करना होगा। हाँ? अरे नहीं ये क्या हो रहा है? विजय विजय भागो। इसे तो मैं। विजय रुको, मत तोड़ो उसे। मुझे मत तोड़ो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा ये है? आवाज कहाँ से आ रही मैं तो है? हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। चश्मा बोल रहा है। हाँ इसने थोड़ी ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था। सही बोल रहे हो तुम दोनों। चलो। ये तो मेरी एक्स है। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेरा बॉयफ्रेंड ना इतना रिच और इतना हैंडसम है, उसके पास ना 4 कार। अभी पता चल जाएगा। इसका बॉयफ्रेंड तो नल्ला बेरोजगार छपरी है। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? इधर आओ। इसका बॉयफ्रेंड तो चल रही है। और न्यू लड़की अभी बता दूंगा इसको। स्कूल आने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसा है मेरे पास तो क्या। झूठा मोमोज का ठेला लगाता है शाम को। इसका मोमोज का ठेला है। ये ले दान देता हूँ देखो मैं। प्रिंस वो लड़की बहुत बड़ी धोखेबाज है। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू या तो वो लड़की को चूज कर ले या मुझे चूज कर ले। इसको तो लड़की चाहिए, इसको तेरी दोस्ती नहीं चाहिए, तू भाड़ में जाए भले। अब इसे क्या ही समझाऊं जब ये मुझे अपना ही नहीं समझता है। ओ मेरा चश्मा तो मैं भूल ही गई। छोड़ो मुझे क्या, मेरे पास तो मेरा बोलने वाला चश्मा है ना। विजय चश्मा तुम्हारा नहीं लग रहा है। क्या?
तो मेरा चश्मा कहाँ है? उधर देखो। अब क्या होगा? पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। हे गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना न्यू ईयर का दिन कैसे स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैं शिव मंदिर गई और वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिली और उसके बाद मैंने एक पौधा लगाया क्योंकि न्यू ईयर की शुरुआत एक पॉजिटिव काम से करनी थी। फिर मैंने गायों को चारा खिलाया जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। और फिर आया दिन का सबसे स्पेशल मोमेंट, हमने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो आप सभी ने अपना न्यू ईयर कैसे मनाया कमेंट में जरूर बताना। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से हमारे स्कूल में बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। कभी अचानक से तुम सब पर फैन गिर जाता है। उस दिन भी वाटर कूलर के अंदर मरी हुई छिपकली मिली थी। धीरे धीरे सारे बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक डिटेक्टिव को बुलाया है ताकि ये पता लगा सके कि ये सब कौन कर रहा है। मैं पता लगाना शुरू करता हूँ। आँखों से भले पता न चले कौन है, लेकिन ये मशीन पता लगा ही लेगी। अरे ये मशीन अचानक खराब कैसे हुई? बच्चों, कोई तो है यहाँ जो हमारे आसपास रहकर ही हमारी सारी बातें सुन रहा है। आखिर कौन हो सकता है वो? और हाँ, ना ही वो कोई इंसान है, ना भूत, ना कोई आत्मा। क्या? तो फिर वो है क्या? वही पता लगाने आया हूँ। हाँ, डिटेक्टिव, तुझे अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। पर बोर्ड पे तो कुछ भी नहीं लिखा है। विजय, मुझे कुछ डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, बच्चों, पता नहीं कौन हमारा गला दबा रहा है। मैं समझ गया, ये सब कौन कर रहा है। कौन? बच्चों, डिटेक्टर। मैं वापस आ गया हूँ सिमरन। तो बच्चों, तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना और हाँ, गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो, चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे, तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। हाँ, मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों, वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ, पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब बच्चों, विजय आज से स्कूल नहीं आएगा। क्या? पर विजय ने तो। मेरे होते हुए स्कूल में तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। पहले तो विजय बचा लेता था, अब तुझे कौन बचाएगा? ओए, क्यों परेशान कर रहा है उसे? ये कौन है और मेरी मदद क्यों कर रहा है? सबने नोट्स कंप्लीट कर लिए? सर, वो मेरे नोट्स। क्या तुम नहीं करके लाई? सर, मेरे पास है सिमरन के नोट्स। स्मित, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। ऐसा तो सिमरन, ये लो मेरे नोट्स। विजय करता था। और सिमरन, आज टिफिन में क्या लाई हो? ओए, खोलो। अब नहीं करेंगे, सॉरी। निकलो यहाँ से। हाँ, इसने तो बिल्कुल मुझे विजय की तरह बचा लिया, पर अब तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया। वो क्या है ना, विजय का एक्सीडेंट हो गया था। उसने ही तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मुझे स्कूल में भेजा है। सर, ये देखो, आज मैं अपने कैट को भी स्कूल लाई हूँ। हाँ, आ जाओ आ जाओ। सर, इसको कुछ बोल क्यों नहीं है? अपने रूठे मनाए रूठे। हाँ, सर, ये डॉगी को बाहर निकालो, ये मेरे कैट को कुछ कर देगा। हाँ, ये प्रिंसिपल का डॉग क्लास में कैसे आया? चला, खुश खुश। हाँ, चला गया डॉगी। सर, मैं थोड़ी देर अपने कैट के साथ खेल लूं? जाओ खेलो। चलो। अरे, ये पढ़ाई के टाइम भी खेलने की बातें कर रही है, फिर भी सर इसको कुछ नहीं बोल रहे। सिमरन, ये देखो, मैं तुम्हारी कैट के लिए कैट फूड लाया हूँ। अभी आई। ये लो। सर, ये आप सिमरन को कब से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। बच्चों, सिमरन उसकी कैट की यादों के साथ जी रही है। हाँ, क्योंकि उसकी कैट अब इस दुनिया में नहीं रही। बैक बेंचर और मॉनिटर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा ही था कि विजय सिमरन को गलतफहमी हो जाती है। अब आगे चल, क्या मजे लेते हैं। अरे, पर उस दिन के बाद से विजय सिमरन से बहुत नफरत करने लगता है और उसे गिरा देता है। हाँ, पर भाई विजय तो सिमरन को हमेशा बचाता था। और उसकी नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो सिमरन के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है। ये पेन तो बंद हो गया। भूल जाओ कि अब कभी तुम्हारी मदद करूंगा। विजय इतना कैसे बदल सकता है? ओए, तुम्हारे पेन दो। ये लो सिमरन। सिमरन, मैं आ रहा हूँ, जब तक देखना कोई क्लास में शोर नहीं मचाए। ओके सर। भाई, अब तो विजय भी कुछ नहीं बोलेगा। चल। और इसी बात का फायदा उठा के ये दोनों सिमरन को बहुत तंग करते हैं। अरे नहीं, ये दोनों तो सर की ट्रॉफी भी तोड़ देते हैं। कितना शोर हो रहा है? हाँ, ये किसने तोड़ा? वो सर, ये सिमरन ने तोड़ा है। ये क्या? विजय तो सिमरन पे झूठा इल्जाम लगा देता है। सिमरन, यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। लगता है कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, विजय ने तो सिमरन को हर्ट करने की सारी हदें पार कर दी। इसका बॉयफ्रेंड स्कूल तक आ गया। रो क्यों रही हो बहन? हाँ, ये सिमरन का भाई है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें।